नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीएस चाहर, सीनियर मैनेजर इन ए पीएसबी। और आज आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसके एम्प्लॉयज़ जो हैं इनकी जॉब सिक्योरिटी को लेके क्या कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है, अगले कितने साल तक इनकी जॉब सिक्योर रह सकती है। मेरे चैनल बैंकर्स एम्पावरमेंट पर कुछ व्यूअर्स ने बैंक प्राइवेटाइजेशन की जो मैंने वीडियोस बनाई थी उनको देखते हुए ये क्वेरी रेज की थी कि अगर बैंक का प्राइवेटाइजेशन होता भी है तो कितने समय तक जो जॉब है, प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनको कितने समय तक आगे जॉब प्रोटेक्शन मिल सकती है। इसी एस्पेक्ट से मैंने पिछले कई दिनों से अलग अलग आर्टिकल्स देखे। गवर्नमेंट की जो अब तक प्राइवेटाइजेशन को लेके जितना भी डिस्कशन हुआ है, जितनी भी न्यूज़ सामने आई हैं, जैसे बीपीसीएल, एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन को लेके, उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की जॉब प्रोटेक्शन को, जॉब सिक्योरिटी को लेके गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है उसको भी मैंने स्टडी किया। उस सब का कंक्लूजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और हम उसी से ये एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि अगर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होता है तो उस केस में एग्जिस्टिंग जो पीएसबी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितने दिनों तक जॉब सिक्योरिटी या जॉब प्रोटेक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात की तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस दिया था कि एयर इंडिया का जो भी नया बायर रहेगा उसको अगले 1 साल तक एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालेगा। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 साल तक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के जॉब प्रोटेक्शन की एश्योरेंस पार्लियामेंट में दी थी। उसके बाद अभी बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन की बात चली तो उसके एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उसकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि अगले 3 से 5 साल तक इनके एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट जो मैनेजमेंट या प्राइवेट कंपनी टेक ओवर करेगी बीपीसीएल को, वो उनको नहीं निकाल सकती। तो साथियों, यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ कि एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ के लिए 1 साल की जॉब सिक्योरिटी, जबकि बीपीसीएल के एम्प्लॉयज़ के लिए 3 से 5 साल की जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने की। कि चूंकि एयर इंडिया हम सभी जानते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको बेचने के लिए रिलैक्स नॉर्म्स करते हुए उसके एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी सिर्फ 1 साल तक ही इंश्योर की, जबकि बीपीसीएल एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और गवर्नमेंट को पता है कि इसको लेने वाले उसको अच्छे पैसे देने वाले भी मिलेंगे और गवर्नमेंट उसमें अपनी कंडीशंस अच्छे से मनवा सकती है। गवर्नमेंट ने इसीलिए वहाँ 1 साल के बजाय बीपीसीएल के एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी 3 से 5 साल तक जॉब सिक्योर करने की क्लॉज बिडिंग में डाली है। अगर दोनों ही कंपनीज के केस में जो हुआ है, अगर उसको हम देखें तो हम यही कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि अगर जब भी बैंक आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद अगर कोई बैंक प्राइवेटाइज होता है तो उसकी फाइनेंशियल्स कैसे होंगे वो बहुत कुछ मैटर करेंगे। यानी कि जितने स्ट्रॉन्ग उसके फाइनेंशियल्स, उसकी बैलेंस शीट होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग, जितनी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ किसी बैंक की होगी, गवर्नमेंट उसके एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी के लिए उतनी ही बेटर एक नेगोशिएशंस कर सकती है, उतनी ही ज़्यादा ईयर्स की उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की पोजीशन में गवर्नमेंट रहेगी। और चूंकि मुझे ऐसा लगता है, बीइंग ए बैंकर, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स की यूनियन भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, बार्गेनिंग पोजीशन में है। जो मेरा अंदाज़ा है उसमें बैंक की बैलेंस शीट के साथ साथ यूनियन की जो अपोजिशन, रेजिस्टेंस करने की जो पावर है वो कितनी स्ट्रांग होगी, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और बैंक में कैसे है कि यूनियन एक बैंक में तो है ही है, वो अलग अलग बैंकों में उसके बाद एसोसिएट होके उसकी एक फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन भी है। यानी कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस पावर है वो किसी भी बैंक में एक यूनियन के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो उसकी फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है बैंकिंग इंडस्ट्री में या थ्रू आउट ट्रेड यूनियन वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मेरा ऐसा मानना है कि बैंकर्स को मिनिमम 3 से 5 साल की जॉब सिक्योरिटी तो हर हाल में मिलेगी इन केस ऑफ बैंक्स प्राइवेटाइजेशन, चाहे वो बैंक प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे लॉस मेकिंग हो। अगर बैंक कोई प्रॉफिट मेकिंग है
तो 5 साल से ज़्यादा की भी जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट इंश्योर करा सकती है। इस टॉपिक को लेकर बहुत बार कमेंट्स आए थे और ये बहुत ही ज़रूरी था डिस्कस करना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा कोई भी पीएसबी का एम्प्लॉय नहीं है जो ये चाहेगा कि उसके बैंक की प्राइवेटाइजेशन हो। लेकिन मान लीजिए गवर्नमेंट अगर जिद पकड़ ही लेती है कि हमने प्राइवेटाइज करना ही है, चाहे उसको फ़ायदा हो देश को, कस्टमर्स को, उसके एम्प्लॉयज़ को या नुकसान हो, अगर गवर्नमेंट इस जिद के साथ अगर इस ट्रैक पे आगे बढ़ती भी है तो उस केस में आप लोगों की जो चिंता थी तब हमारा क्या होगा, उसको रिजोल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ और मैं इसको बहुत डीपली मानता भी हूँ कि आज के दिन बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन इतना इजी नहीं है। सो डोंट वरी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी जो फ्यूचर में जो होने वाला है उसको लेके भी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर की होगी। इस वीडियो को बनाने का पर्पज भी यही था। आप इसको अपने बैंकर साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट कि थोड़ा सा उनको भी आइडिया मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।